हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। दोस्तों, आज की क्लास में हम 8 अप्रैल की सभी महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपको आने वाले अगले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज ये हमारी 6 नंबर की क्लास है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस स्थान से पुरातात्विक उत्खनन से 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? तो इसका आंसर रहने वाला है गुजरात राज्य से। केरल विश्वविद्यालय और विभिन्न अन्य संस्थानों के शोधकर्ताओं की एक सहयोगी परियोजना में एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक उत्खनन से गुजरात के कच्छ जिले के खटिया गांव के पास पड़ता बेट में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है। केरल विश्वविद्यालय के पुरातात्विक विभाग के सहायक प्रोफेसर अभियन जी एस और राजेश एस बी के नेतृत्व में अभियान के क्षेत्र में प्रारंभिक हड़प्पा बस्तियों के सांस्कृतिक गठन पर प्रकाश डालने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य उजागर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किसकी बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है? तो यह किया है एससीओ सुरक्षा परिषद। संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की 19वीं वार्षिक बैठक 2 अप्रैल से 3 अप्रैल 2024 तक कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की गई थी, जिसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के द्वारा किया गया था। उन्होंने एससीओ के वर्तमान अध्यक्ष कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव से भी मुलाकात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी LUPEX जो हाल ही में खबरों में रहा, किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है? यह है इसरो और जेक्सा। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन यानी LUPEX चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और जापानी एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी JAXA के बीच एक संयुक्त मिशन है। JAXA लॉन्च वाहन और रोवर प्रदान करेगा, जबकि इसरो लैंडर का योगदान देगा। चंद्र रेत में पानी की मात्रा को मापने और ड्रिलिंग और नमूना लेने के लिए उपकरणों से लैस रोवर चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि का वादा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 अप्रैल। हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। यह दिन वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कल्याण के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। आपको बता दें, 2024 में इस दिवस की थीम रखी गई है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्वेश्वर राव जिनका 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वे कौन थे? तो वे थे अभिनेता, अनुभवी तमिल अभिनेता विश्वेश्वर राव का 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी मृत्यु कैंसर की जटिलताओं के कारण हुई है, जिससे वह पिछले कुछ वर्षों से जूझ रहे थे। राव का चेन्नई के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था जब उन्होंने अंतिम सांस ली। विश्वेश्वर राव ने अपने करियर की शुरुआत 6 साल की उम्र में एक बाल कलाकार के रूप में की थी। उन्हें तमिल दर्शकों के बीच पीथमगन में उनके रोल के लिए जाना जाता है, जहां उन्होंने लैला के मासूम पिता की भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? तो यह किया है फिलीपींस के द्वारा।
संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ फिलीपींस ने अप्रैल 2024 में दक्षिण चीन सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया, जिसका उद्देश्य चीन के क्षेत्रीय प्रभाव के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करना था। यह अभ्यास फिलीपींस, जापान और अमेरिका के त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन से पहले है, जो एशिया प्रशांत में बढ़ते तनाव के मद्देनजर सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी बाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले की संख्या किस देश में पाई गई है? तो यह पाई गई है भारत में। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी बाडा द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2022 में दुनिया में सबसे अधिक डोपिंग के मामले दर्ज किए गए थे। खेलों में डोपिंग का तात्पर्य अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए एथलीटों द्वारा प्रतिबंधित प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं के उपयोग से है। 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक भारतीय एथलीटों के मूत्र, रक्त और सूखे रक्त धब्बे सहित 3,865 नमूनों का परीक्षण किया गया था। विभिन्न देशों के एथलीटों के परीक्षण में से केवल भारतीय नमूनों में 100 से अधिक सकारात्मक परिणाम आए हैं। प्रतिशत के संदर्भ में भारत का 3.2%, एएएएफ उन देशों में दुनिया के सबसे अधिक हैं जिन्होंने 2000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया है। अब जानते हैं विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी बाडा के बारे में। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी बाडा की स्थापना 1999 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी और दुनिया की सरकारों द्वारा गठित और वित्त पोषित एक अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्र एजेंसी के रूप में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य खेलों में एथलीटों द्वारा प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाइयों यानी डोप के अनाधिकृत उपयोग के खिलाफ लड़ना है। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा फड़ीगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है तेलंगाना राज्य में। पुरातत्व और संग्रहालय विभाग ने तेलंगाना के सूर्यपेट जिले में फड़ीगिरी स्थल पर इक्ष्वाकु काल का एक सिक्का भंडार खोजा गया है। फड़ीगिरी, जिसका अर्थ है सांप के फन की पहाड़ी, हैदराबाद से लगभग 110 किलोमीटर दूर एक बौद्ध स्थल है। उत्खनन में एक महास्तूप, चैत्यग्रह, विहार और बोधिसत्व का एक आदमकद प्लास्टर प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि सातवाहन और इक्ष्वाकु काल के ब्राह्मी लेवल शिलालेख भी पाए गए हैं। साथ ही एक थोराना पैनल भी मिला है जो महायान और हीनयान संप्रदायों के सह अस्तित्व का संकेत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह बनी है बिल्किस मीर। जम्मू कश्मीर की वाटर स्पोर्ट प्रमोटर और एथलीट बिल्किस मीर पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य के रूप में इतिहास रच चुकी हैं। भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा नियुक्त वह 26 जुलाई से 11 अगस्त तक खेलों में अपनी अपीयरिंग देने के लिए तैयार हैं। 1998 में एक कैनोइस्ट के रूप में अपनी यात्रा शुरू करने के बाद बिल्किस अपनी नियुक्ति को एक सपने के सच होने के रूप में देखती हैं, जो एथलीटों और खेल प्रमोटरों दोनों का प्रतिनिधित्व करती हैं। दोस्तों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है SJVN लिमिटेड को। SJVN लिमिटेड ने निर्माण उद्योग विकास परिषद द्वारा स्थापित 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं।
एसजेवीएन को सामाजिक विकास और प्रभाव पैदा करने के लिए उपलब्धि पुरस्कार और CIEDC पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले अगले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।